तो भाई आपको कभी लोन नहीं लेना है ज़िंदगी में, ये ध्यान रखना। देखो किसी की ज़रूरत होती है वो अलग चीज़ होती है, और अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो फालतू में इसके झंझटबाजी क्यों लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको लोन से बिल्कुल ही बचना है। अगर आपको जितने बचे जा सके उतना लोन से बचना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत हिडन चार्जेस भी होते हैं, और आप किससे ले रहे हो भाई वो आपको पहले तो भाई देखो लेने के टाइम तो सब बहुत अच्छे से पीछे पड़ रहते हैं कि भाई ठीक है अभी दे दो, ले लो ले लो ले लो। फिर उसके बाद जब वो पेमेंट की बात आती है, हर महीने कटते हैं पैसे, तो नहीं दे पाते तो उसका इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और फिर वो घर तक आ जाते हैं। तो उनसे बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। तो इसलिए लोन तो लो मत। और अब मैं देखो अब बता रहा हूँ कि जिसको लेना भी है तो उसको भी अपने इन्वेस्टमेंट पे, सिक्योरिटीज़ पे लोन ले लो। ठीक है, पर्सनल लोन मत लो, पर्सनल लोन वगैरह मत लो ना, बिज़नेस लोन। तो क्योंकि बिज़नेस लोन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जो मैंने अभी देखा इंटरेस्ट ऑन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह, इन पे आप ले सकते हो, इन पे भी कम रहता है। बाकी मैंने बहुत देखे, बहुत सारे लोन है, लोन ऑन व्हीकल है का, होम लोन है, और भी बहुत सारे लोन हैं। तो उस पर इन्वेस्टमेंट वगैरह पे आप लेके वहाँ पे इसका सही यूज़ करके उसको फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। उसका भी ऑप्शन होता है कि आप रीपेमेंट भी कर सकते हो, और इंटरेस्ट तो आपको हर महीने देना ही पड़ेगा। और उनका टेन्योर वगैरह चेक कर लेना, और एक वो चेक कर लेना कि एंड में जब वो फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं ना, फॉर्म पढ़ लेना बेसिकली, क्योंकि फॉर्म नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अपना ऐसे ही अंधाधुंध मत ले लेना। और उसमें भी देखो इन्वेस्टमेंट में भी तुम्हें पूरी नहीं देते वो लोग, जिससे तुम्हारे बस की नहीं है ना देना, हमें पता है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो आधी ही देते हैं। जैसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 25,000 की है तो वो तुम्हें क्रेडिट लिमिट देंगे 12,000 10,000 रुपये की, तो तुम उतने में ले सकते हो। और भाई देखो स्टूडेंट वगैरह तो भाई लोन वोन का देखो सोचो मत, बिल्कुल अपनी इनकम बढ़ाने का सोचो कि आप इनकम कैसे बढ़ा सकते हो। इनकम का सोर्स बढ़ाओ, तभी तो आपको फिर और देखो इसका एक लोन का ही फायदा रहता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हो तुम्हारा, तो क्रेडिट पे तुम चीज़ें लोगे ना तो तुम्हारी वहाँ वैल्यू बढ़ती है। फिर जितने तुम उसको रीपेमेंट करोगे, जल्दी जल्दी पेमेंट कर दो, जैसे हम हर महीने पेमेंट होती है, तो सबसे बड़ी बात है कि हर महीने तुम पे कर दो, चाहे उससे पहले करो या मत करो। वो तो एडवांस में अच्छी बात आ जाती है अगर तुम पहले ही पे कर रहे हो। पर अगर तुम उस टाइम टू टाइम पे कर रहे हो तो तुम्हें भाई हर उस तुम्हारी सिविल स्कोर बढ़िया हो जाता है, और तुम्हें फिर आगे ज़्यादा का मिल जाएगा लोन। जैसे कि अभी तुम 10,000 रुपये लेके 10,000 पे कर देते हो पूरा, तो 50,000 मिलेंगे, फिर 1 लाख मिलेंगे, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम्हारी बहुत अच्छा अच्छा खासा लोन तुम्हें ईजिली मिल जाएगा। बट यही है कि भाई तुम्हें हर महीने पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इससे इसका कंक्लूजन यही है कि भाई लोन से दूर रहो। अपना जो है इन पैसिव इनकम पे ध्यान दो ज़्यादा, काम धंधा करो अपना। पहले अपना भाई साइड बिजनेस कर लो। पहले तो जॉब करो, जॉब से पैसे कमाओ, फिर साइड बिजनेस स्टार्ट करो। रिस्क लेना यही तो है भाई बिजनेस में। फिर अपना इन्वेस्टमेंट भी करते रहो साथ तो साथ। तो ऐसे ही तुम्हारी लाइफ चलेगी, और ऐसे ही अपना होगी। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।